सिविल सेवा दिवस पर आप सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुफ्त में बधाई देता नहीं हूं मैं। कुछ चीज़ों के इसके साथ हम जोड़ सकते हैं क्या? ये मेरे मन में ऐसे ही आए हुए विचार हैं, लेकिन आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तराजू पे तोलना, ऐसे ही मत कर देना। जैसे हम एक कर सकते हैं कि जहाँ भी हमारे सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे विदेश मंत्रालय की हो, पुलिस विभाग की हो, या मसूरी हो, या रेवेन्यू हो, कोई जहाँ भी है आपके, क्योंकि काफ़ी बिखरा हुआ सारा ये कारोबार चल रहा है, हर सप्ताह 1-1.5 घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर हैं वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाइयां आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली। इन सबको, ट्रेनीज को क्वेश्चन आंसर्स हो, और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीज़ों का लाभ मिलेगा। और इसके कारण जिन लोगों ने इस काम को अचीव किया है उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनंद आएगा। धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे, एडिशन होता रहेगा। दूसरा एक काम, ये जो आज 16 साथियों को यहाँ अवार्ड मिला है, हम सभी देश के 700 से भी अधिक जो जिले हैं उन सबको निमंत्रित करें कि इन 16 में से आप किसी एक स्कीम को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाइए और आप 3 महीने 6 महीने के प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने की दिशा में क्या करेंगे। और मान लीजिए पूरे देश में से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकले जिन्होंने एक स्कीम को सिलेक्ट किया है, तो कभी उन 20 डिस्ट्रिक्ट का वर्चुअल समिट करके जिस व्यक्ति का जिस टीम का ये काम है उनके साथ उनकी बातचीत हो, और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में, इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हुए उस जिले का इसको स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए क्या कर सकते हैं। और पूरे देश में से 1 स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट हम कंपटीशन को ऊपर कर ला सकते हैं क्या? और जब 1 साल के बाद मिले तो उसका भी जिक्र करें, उसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन जिक्र हो कि भाई ये स्कीम जो 2022 में जिनको सम्मान किया गया था वो चीज यहां तक पहुंच गई। अगर मैं समझता हूं कि हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करें, क्योंकि मैंने देखा है कि सरकार का स्वभाव जब तक वो किसी कागज के चौखट में चीज नहीं आती है वो चीज आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ती है। तो जरूरत पड़े तो ये भी एक व्यवस्था खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा कि भाई चलिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में तय करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो 365 दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आध अचीव कर लेते हैं।
और अवार्ड भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीजों को देखें तो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी कमियां भी महसूस ना हो, एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण बने, उस दिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव आए, वो बदलाव शायद हम ला सकते हैं।